विशाल गैलेक्सी बनाएंगी जिसे कभी कभी मिल्कोमेडा नाम से बुलाया जाता है। अब जरा सोचिए, अगर दो गैलेक्सियां टकराएंगी तो क्या अरबों तारे आपस में टकरा जाएंगे? नहीं, क्योंकि हर तारा अपने पड़ोसी से इतनी दूरी पर होता है कि टकराव की संभावना बेहद कम होती है। जब गैलेक्सियां टकराती हैं तो ये ज्यादा एक गुरुत्वीय नृत्य यानी ग्रेविटेशनल डांस जैसा होता है, जहां तारे नई कक्षाएं अपनाते हैं, गैस और धूल के बादल इकट्ठा होकर नए तारे जम लेते हैं और ब्रह्मांड का ये अनंत नृत्य जारी रहता है। अब चलिए इस दृष्टि को और विस्तृत करें। हमारी लोकल ग्रुप जैसी हजारों और गैलेक्सियां हैं जो मिलकर सुपर क्लस्टर्स बनाती हैं, यानी सुपर समूह। हमारी मिल्की वे जिस सुपर क्लस्टर में है उसे कहते हैं लैनिकेया सुपर क्लस्टर। एक इतना विशाल क्षेत्र कि इसकी सीमा तक पहुंचने में प्रकाश को ही लगभग 500 मिलियन वर्ष लगेंगे। इसका अर्थ है कि एक क्षेत्र इतना बड़ा है कि हमारी ये कल्पना से परे है। और ये सुपर क्लस्टर भी किसी सीमा में नहीं रुकता, ये भी अन्य सुपर क्लस्टर से जुड़ा हुआ है और इन सब का निर्माण एक विशाल कॉस्मिक वेब का हिस्सा है। ये कॉस्मिक वेब यानी ब्रह्मांडीय जाल हमारे पूरे ब्रह्मांड की सबसे भव्य और अद्भुत रचना है। इसे समझने के लिए वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर सिमुलेशन का सहारा लिया है। जब उन्होंने अरबों गैलेक्सियों का नक्शा तैयार किया तो उन्होंने पाया कि वे बेतरतीब ढंग से नहीं बटी हैं, बल्कि वे धागों की तरह जुड़ी हुई हैं, जैसे किसी मकड़ी के जाल में छोटे छोटे मोती डंके हों। ये धागे हैं गैस, धूल और डार्क मैटर के, और इन धागों के बीच में खाली जगह हैं जिन्हें कहते हैं वॉइड्स यानी शून्य क्षेत्र। इन वॉइड्स में लगभग कुछ नहीं होता, न तारे, न गैस, न कोई दृश्यमान पदार्थ। ये ब्रह्मांड का सबसे शांत और रिक्त हिस्सा है। वहीं दूसरी ओर कॉस्मिक वेब के धागों पर फैली गैलेक्सियां तारों के जन्म और मृत्यु का अनंत नाटक प्रस्तुत करती हैं। इसे देखकर हमें एहसास होता है कि ब्रह्मांड केवल विशाल नहीं बल्कि बेहद संगठित भी है, जैसे किसी अदृश्य नियम के अनुसार सब कुछ अपने स्थान पर व्यवस्थित हो। लेकिन यहाँ एक बड़ा रहस्य छिपा है। इन गैलेक्सियों को जोड़े रखता क्या है? जब वैज्ञानिकों ने गणना की तो उन्होंने पाया कि गैलेक्सियों में मौजूद दिखाई देने वाला पदार्थ यानी तारे, गैस, धूल इतना नहीं है कि वो गुरुत्वाकर्षण के बल से उन्हें बांध सके। गैलेक्सियां जिस गति से घूमती हैं उसे देखते हुए तो वे बहुत पहले ही बिखर जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो कुछ तो ऐसा है जो उन्हें थामे हुए है, कुछ तो ऐसा जो दिखाई नहीं देता पर सब पर प्रभाव डालता है। यहीं से शुरू होती है ब्रह्मांड की एक और रहस्यमयी कहानी, डार्क मैटर की कहानी। वो रहस्य जिसे हम देख नहीं सकते पर जो हर जगह मौजूद है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड का लगभग 85% पदार्थ डार्क